लुओ कैसी है? उसे चोट तो नहीं आई ना? ज़ो बुवेन, तुम बहुत बेरहम हो। तुम उसके बारे में सोचो भी मत। मैं बेरहम हूँ? हाँ, मैं बेरहम हूँ? मैं उससे कितना प्यार करता तुम अच्छी तरह जानते हो ना। तुम्हें बताओ, मैं उसे एक मॉन्स्टर के साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करती। वो सिर्फ वुचुलान को चाहती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, लेकिन उसने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी ऐसा क्यों किया? देखो भाई, हम साथ बड़े हुए, हम सब दोस्त हैं, तो लाइफ में उसका बुरा मैं कभी नहीं चाहूंगा। ये बात सही है। कल से पहले मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। अरे हम एक साथ बड़े हुए। मैंने पहली बार तुम्हारे साथ ड्रिंक किया था। पहली बार मेरी लड़ाई हुई तो वो तुम्हारे साथ हुई थी। पहली बार मैंने किसी लड़की को प्रपोज किया तुम्हारी मदद से। लेकिन अब मैंने मेरे दोस्त को खो दिया। समय बदल गया है ज़ो बुवेन। मेरे दिल में रहने वाला मेरा बिगड़ मर चुका है। मेरे सामने जो खड़ा है वो ज़ो बुवेन है। वो बदल चुका है, मुझे उससे डर लगता है। आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ठीक है, ठीक है। आज के बाद हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तुम सब मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो ना? याद रखूंगा मैं, देख लेना। तुम में से किसी पे दया नहीं दिखाऊंगा। वक्त आने पे मैं तुम सबको मजा चखाऊंगा। बस करो, लड़ाई बंद करो। तुम उसे क्यों मार रहे हो? हाँ? मैं इससे अच्छे से पेश आ रहा हूं। ये बुवेन लोगों के पैसे लेकर उन्हें बेवकूफ बनाता है और उन्हें मारने की कोशिश भी करता है। तुम कल रात वापस नहीं आए तो मुझे फिक्र हो रही थी। बुवेन, क्या जियांग सच कह रहा था? तुमने कहा था ना कि तुम ऐसा फिर कभी नहीं करोगे। प्रॉमिस किया था तुमने, फिर क्यों किया? बकवास बंद करो। आंजुओ ने मजबूर किया? इतना कुछ किया वो काफी नहीं है क्या? वो चाहता है कि तुम इससे भी आगे कुछ करके दिखाओ। यही बात है ना? बस करो। मैंने जो भी किया जानबूझकर किया। हाँ, जाओ कर दो मेरी रिपोर्ट। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बुवेन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जैसे भी हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हम पुश्तों से समुद्री लोगों की रक्षा करते आए हैं, पर तुम्हारी पर्सनल चीजों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। सब मेरी गलती थी ग्रैंडमा। मैं आपसे माफी नहीं मांग रही। आप मुझे पनिश कीजिए ताकि मुझे मेरी गलती हमेशा याद रहे। हमारी फैमिली के रूल्स के हिसाब से लियांग ग्रैंडमा, इसकी जगह मुझे पनिशमेंट दीजिए। इससे अपनी गलतियों की सजा जरूर मिलेगी। तुम परेशान मत हो। तो फिर मुझे भी इसके साथ सजा दीजिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी गलती मेरी गलती है, और तुम्हारे साथ रहकर मुझे किसी भी तरह का टॉर्चर फील नहीं हो रहा। तुम बेवकूफ हो। हमारी फैमिली की पनिशमेंट
किसी टॉर्चर से कम नहीं होती। मैं झेल सकती हूँ, तुम नहीं झेल सकते। और अगर तुम इस प्रॉब्लम को झेल सकती हो तो मैं क्यों नहीं झेल सकता? मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, इसीलिए मेरे बाइसेप्स और मेरे ट्राइसेप्स बने हुए हैं। छूकर देखो ना। तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे बचपन से इसकी ट्रेनिंग मिली है, लेकिन तुम एक आम इंसान हो। तुम इसे 2 दिन भी नहीं झेल पाओगे, तुम मर जाओगे। हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम जानते थे ना तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, तो फिर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं तुमसे जवाब लेकर रहूंगी। तुम मुझे टाल नहीं सकते, और ऐसे चुप रहने से काम नहीं बनने वाला। इतनी मुश्किल से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन पाई हूँ, पर आज तक तुमने मुझे किस नहीं किया। तुम्हें लगता है मैं सीरियस हो जाऊंगी, और जब तुम जाओगे तो जी नहीं पाऊंगी, है ना? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। तो ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास 1 महीना बचा था तो मुझसे प्यार क्यों किया? क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? मैंने दिल से नहीं, दिमाग से सोचा, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। I'm sorry. सॉरी मत बोलो, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। एक महीने के बाद तुम्हें सच में जाना पड़ेगा क्या? फिर कभी वापस नहीं आओगे? Vujulan, I hate you. ये टॉर्चर कैसे हुआ? ये तो एक रोमांटिक डेट है जहां मैं उस लड़की के साथ हूं जिससे मैं पसंद करता हूं। हम दोनों एक पत्थर पर बैठे हुए हैं। इतनी अच्छी धूप है और हवा चल रही है। मुझे पानी चाहिए। पानी? लियांग लियांग, तुम जानती हो हमारे हॉस्पिटल के गार्डन में एक इमली का पेड़ है। पतझड़ के समय में उस पेड़ में बहुत सारी इमली लग जाती है। तो हम सब वहां जाते हैं और इमली के लिए एक दूसरे से खूब लड़ाइयां करते हैं। और पता है आगे क्या हुआ? क्या हुआ? वो देखने में बहुत मीठी लग रही थी, बेहद मीठी। लेकिन असल में वो खट्टी ही थी। तुम अपनी कहानियों से मेरी प्यास बुझाना चाहते हो। इस बार मैंने बहुत रिस्क लिया,
मैंने सोचा हम जीत जाएंगे, लेकिन हम हार गए। क्या तुम हार मानना चाहते हो? क्या आप हार मानना चाहते हैं? समुद्री लोगों के मोती के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी खो चुका हूं। मैं हार नहीं मान सकता। हाँ, और मेरी सच्चाई भी लोगों के सामने आ चुकी है। अब मैं भी पीछे नहीं हट सकता। अगर ये बात है तो फिर से शुरू करते हैं। मैं बताता हूं। वुजुलान, तुम दिखते तो सच्चे हो, पर तुम झूठे हो। 1 महीना बचा है, पर तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया। तुम्हें लगता है प्यार को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर हम आसानी से अपनी फीलिंग्स को रोक पाते तो हमें इतना दुख क्यों होता? तुम्हें मर्मेड प्रिंसेस से सीखना चाहिए। उसे पता था वो बबल बनने वाली है, तो उसने प्रिंस को परेशान नहीं किया। लेकिन प्रिंस को पता नहीं था कि विच ने प्रिंसेस को प्रिंस को मारने के लिए खंजर दिया है। सिर्फ प्रिंस की बलि देने के बाद ही प्रिंसेस समुद्र में वापस जा सकती थी, लेकिन प्रिंसेस ने पहले ही हार मान ली। और प्रिंस को मर्मेड प्रिंसेस से बिल्कुल प्यार नहीं था, पर मैं प्यार करती हूँ। मैं भी करता हूँ, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। 1 महीने बाद तुम चले जाओगे, तब मैं क्या करूंगी? सोचा है इस बारे में? मैं इतनी जवान और सुंदर हूँ, पूरी जिंदगी सिंगल रहूंगी। तुम कोई मरमैन नहीं, तुम कायर हो। जब तुम चले जाओगे, मैं दूसरा लड़का पटा लूंगी। देख लेना तुम, वो तुमसे ज्यादा हैंडसम होगा। गुस्सा आ रहा है ना? छोड़ूंगी नहीं, देखना तुम, देखना। वुजुलान, कायर हो तुम। वुजुलान, मुझे ब्रेकअप करना है। ठीक है, मुझे सोचने दो। तुम सिर्फ कायर ही नहीं, बेवकूफ भी हो। मुझे नींद नहीं आ रही और तुम सोने जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है वो कल मुझसे माफी मांगेगा। मैं इंतजार नहीं करूंगी, मैं परेशान करूंगी, बहुत ज्यादा परेशान करूंगी। लियांग लियांग, सुनो, मेरा पेट तुम्हारे लिए गा रहा है। चुप रहो, नहीं तो और थक जाओगे। नहीं, मुझे बात करनी है। क्या पता, अगर सच में मैं यहाँ इस पत्थर पर मर गया तो तब मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें शेयर करनी है। जैक, मैं इस लायक नहीं हूँ। लियांग लियांग, प्लीज ऐसे मत कहो।
एक बदमाश लड़के से प्यार कर बैठी। हाँ, ये तुम्हारी जैसी यंग लड़कियों के लिए कॉमन बात है। और एक बात, जो तुम्हारा नहीं था वो तुमसे दूर चला गया, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास एक दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा। जैंग, जैंग उठो, उठो। ग्रैंडमा, उठने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी सजा तुम्हारी वजह से कम नहीं की है, जियांग यीशेंग की वजह से की है, क्योंकि मुझे उसकी चिंता हो रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम एक चाहने वाले को खो दो। जब हमें बहुत दर्द होता है, सिर्फ तभी हम किस्मत हमें क्या सिखाना चाहती है सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार हम जिंदगी में खूबसूरत चीजों के लिए भागते रहते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें समझ आता है कि असल में खूबसूरती तो हमारे बिल्कुल सामने थी। यंग यंग, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और मैंने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था, पर जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं खुश रहता हूँ। थैंक यू सो मच। किस लिए? मेरे सामने खूबसूरती को लाने के लिए। तुम्हारे ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स किसी काम के नहीं हैं। तुम तो वहाँ बेहोशी हो गए थे। लो, अच्छे से खाओ, एनर्जी आएगी। उसके बाद मुझे अपने जोक सुनाना। अच्छा, वैसे 2 दिन पहले तुमने कुछ नोटिस किया? वो जुलान एक इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। वो एक मर्मैन है, समुद्र का राजा। मरमैन? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हें ये बात पता थी? क्या यार, यानी कि सिर्फ मैं ही नहीं जानता था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हम विच फैमिली बरसों से समुद्री लोगों की रक्षा कर रहे हैं। हाँ? क्या विच? वो जैसा फिल्मों में होता है वैसा? काले कपड़े पहनकर, टोपी लगाकर, झाड़ू पर बैठकर उड़ते हैं और करके हंसते हैं, वही चुड़ैल क्या? तुम्हारे पास अब भी टाइम है, सोच लो। मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उस टाइप के नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो। हम झाड़ू पर बैठकर उड़कर नहीं आते, और ना ही कौवे की तरह काले कपड़े पहनते हैं। हम कोई गलत काम नहीं करते। ये सब तो लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। हम लोग तो साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट होते हैं, और इसके साथ ही हम समुद्री लोगों की रक्षा भी करते हैं। ऐसी बात है, तब तो ठीक है। अब खाओ। हाँ। दोपहर हो गई, अभी तक सो रहा है।
मैंने सोच लिया, तुमने जो कहा वही होगा। ब्रेकअप करते हैं। ये गलत है। ये क्या कह रहे हो तुम? वुजुलान, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हारी फ्लाइट टिकट बुक कर ली है। ड्राइवर तुम्हें 1 बजे पिक करने आएगा। ठीक है, ब्रेकअप करते हैं, पर वुजुलान बाद में पछताना मत। वुजुलान, तुम्हें समझ नहीं आया, मैं गुस्से में थी। हजारों साल से जिंदा हो पर कुछ भी नहीं पता, इतना भी नहीं समझ सकते। तुम्हें इतना भी नहीं समझ आता कि मैं मजाक कर रही थी। अपनी ईगो को साइड में रख के मुझसे माफी मांगते ना। मुझे नहीं पता था तुम इतने बेरहम हो। वुजुलान, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम बहुत बुरे मरमैन हो। वुजुलान, वुजुलान, वापस आ जाओ। वुजुलान, वुजुलान, वुजुलान। तुम नहीं जा सकते, मत जाओ। तुम वापस आ गए? जानती थी तुम छोड़कर नहीं जाओगे। वुजुलान, क्या बात है? वुजुलान, मुझे डर लगा। तुम ठीक हो ना? वुजुलान, 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 तुम ठीक हो ना? वुजुलान, वुजुलान। वुजुलान, अब कभी वापस मत आना।
लुओ, लुओ, आ रही हूँ। हाँ, बहुत प्यास लगी है, पहले पानी पी लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ आया, मैं सबसे पहले तुमसे मिलने आ गया। लुओ, तुम सच में भरोसे के लायक नहीं हो। तुमने बताया भी नहीं कि तुम वापस आ रही हो। क्या हुआ? कहीं तुम्हारी वुजुलान के साथ लड़ाई तो नहीं हुई? कितना बोलते हो, जाओ जाकर उसी से पूछ लो। अगर मुझे उससे ही पूछना होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? हाँ यार, एक पुरानी कहावत है, लड़ाई करने से कपल्स के बीच प्यार बढ़ता है। हाँ, अब लियांग लियांग को ही देख लो, उसे जब भी देखो वो मुझसे नाराज ही रहती है। पर अंदर की बात तो ये है लुओ कि वो दिल ही दिल में मुझे बहुत चाहती है। ऐसे लुक मत दो। क्योंकि मैं ये सब झेल चुका हूं, तो क्या मैं तुम्हें एक सलाह दूं? अच्छा होगा कि तुम पैचअप कर लो, नाराज होकर क्या मिलेगा? हमारा ब्रेकअप हो गया। क्या ब्रेकअप? पर आखिर ऐसा क्या हुआ? ब्रेकअप क्यों किया? अरे यार, अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम्हें तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो एक मरमैन है, तो उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ा है। हाँ, अच्छा, तभी मैं बोलूं। तभी तो क्या? अच्छा, तभी वुजुलान इतने दिनों से उदास लग रहा था। वो जो कुछ भी कहे वो कभी वापस नहीं आएगा। वापस आना भी नहीं चाहिए। तुम लोग मरना चाहते हो क्या? अगर इसे कुछ हुआ ना तो इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। ये अच्छा नहीं है। तो इसे मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। पर मुझे लगा ये तो तुम्हारा फेवरेट होगा। हाँ, समझ गया। ये तो बस एक बहाना है ताकि तुम मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिला सको। बकवास बंद करो और खाओ, चुपचाप बैठे रहो। हाँ हाँ, खा रहा हूँ। हमारे बीच तो प्यार बढ़ गया, लेकिन लुओ और वुजुलान का ब्रेकअप हो गया है। एक दूसरे से इतना प्यार करने के बाद भी देखो उनका ब्रेकअप हो गया। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? मुझे नहीं पता, शायद उनके लिए ऐसा होना ही ठीक है। लेकिन वो एक दूसरे को कितना चाहते हैं, अलग होना अच्छा कैसे हो सकता है? हे लियांग लियांग, तुम वुजुलान को समझाती क्यों नहीं हो? उससे कहो कि लुओ के पास वापस आ जाए। मास्टर के किसी भी डिसीजन को कोई नहीं बदल सकता। पर मैं इस बात को नहीं मानता। वुजुलान तो लुओ से कितना प्यार करता है। क्या वुजुलान अपने ईगो को साइड में नहीं रख सकता? सच्चे प्यार के सामने ईगो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मैंने ये सब सोचा होता तो क्या आज हमारा रिश्ता यहां तक पहुंच पाता? कितना बोलते हो, खाते वक्त तो मुंह बंद रखा करो। क्यों ना बोलूं, तुम मुझसे प्यार जो करती हो। पानी पानी। तुम ठीक हो ना? बहुत स्पाइसी है।
मिस्टर आन, वुजुलान से निपटने का तरीका सोचा क्या? मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। एक और परफेक्ट प्लान? आपको याद है ना, जब वो कमज़ोर था आप तब भी उसे नहीं हरा पाए थे। इस बार कैसे हराएंगे? वो इसलिए क्योंकि हमें उसकी कमजोरी के बारे में पता नहीं था। उसकी कमजोरी? और उसकी कमजोरी है शेनलुओ। नहीं, हमें उसे हराने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। हम शेनलुओ को इसमें नहीं घसीट सकते। मैं जानता हूं तुम शेनलुओ से प्यार करते हो। मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस शेनलुओ का इस्तेमाल करके वुजुलान को फंसाना चाहता हूं। हम इतने टाइम से साथ हैं, अब तो तुम मुझ पर भरोसा कर ही सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। ये दे दीजिए। 100 हुए। ओके, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। वापस आइएगा। बाय बाय। हाय हाय। अरे अरे पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़ो पकड़ो। अरे वो भाग रहा है। इसकी तो सामान चोरी हुई। कोई पकड़ो। माफ कीजिए, आपकी चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा हुआ, और करो मेरा पीछा। माफ कर दो मुझसे गलती हो गई है। मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा। इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। तुम तो भाग गए थे ना, वापस क्यों आए? मैं आधे रास्ते तक गया था तो मेरे ज़मीर मुझे कोसने लगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये तुम्हें वापस कर दूंगा। ज़मीर? तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? मैं गिर गया था, जोर से गिर गया था। तुम चाहो तो चेक करके देख लो, इन पैसों को मैंने छुआ तक नहीं। हाँ, मेरे पास बस इतने ही बचे थे। तुम तो बहुत दयालु लगती हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनो, पीछे मुड़ो। दीदी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। इस बार के लिए माफ कर दो मुझे। तुम्हारे पैसे नहीं रख सकती। तुम्हारे पैसों के बदले में ये ले जाओ। चलो जाओ। अब तुम भी परेशान करोगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लू, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें परेशानी में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहता था। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरे पास आने की जरूरत नहीं। अगर माफी मांगनी है तो वुजुलान से मांगो। वुजुलान? वुजुलान? जब देखो वुजुलान। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया उसके साथ? हाँ, वो एक मॉन्स्टर है और मैं बस उसे निकालना चाहता हूँ। भी वही बातें कर रहा है। मुझे तो दुख है तुम्हें अपना दोस्त माना। देखो, अब से हम दोस्त नहीं रह सकते। आज के बाद हम दोनों की दोस्ती खत्म। लू, एक दिन तुम जरूर समझोगी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम और वो साथ में कभी खुश नहीं रहोगे। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। आज के बाद मेरे सामने मत आना।
नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो हटो, मैंने कहा हटो। वुजुलान, वुजुलान कहाँ हो तुम? वुजुलान, तुम कायर हो, हमेशा छिप जाते हो। अगर सामने नहीं आए तो डिश बनाकर टेबल पर सजाकर खा जाऊंगी। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा पल था। बुवेन, तुम आ गए? तुम कहाँ गए थे? क्या अब से तुम्हें बताकर जाया करूं? मेरा वो मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था? बुवेन, तुम आंसुओं के लिए काम मत करो। तुम्हें उसके कितने पैसे देने हैं मुझे बताओ ना। चाहे कितने भी पैसे हो मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने उसका साथ दिया ना तो फिर मैं... बस करो! समझ नहीं आ रहा है? जाओ यहाँ से! हेलो हेलो बिग हेड, आपने कहा था चांग एगुए के साथ काम करने वालों का पता लगाऊं। मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, उनका एक साथी अपनी फैमिली के पास वापस आने वाला है। मैं आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं क्या? हाँ करो, ये कोई पूछने वाली बात है? क्या आप ही नर्स ज़ैंग हैं? हाँ। हेलो, मैं बुवेन हूँ। हेलो। आइए ना, बैठिए। जी। मुझे बस कुछ सवाल पूछने थे आपसे। क्या आपने डॉक्टर ज़ैंग के साथ काम किया है? हाँ किया है। तो जब आप काम कर रही थी उस टाइम कुछ स्पेशल हुआ था क्या? नहीं तो। मेरा मतलब कुछ ऐसा जो आम इंसान को अजीब सा लगे। जरा सोच कर देखिए एक बार। मैंने बहुत सालों तक काम किया था। अजीब बातें तो बहुत बार हो जाती हैं, लेकिन हमेशा वो सब पेशेंट के साथ ही होती हैं। पेशेंट्स? जरा डिटेल में बताइए।